नमस्कार, अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहिणी ओब्रॉय और आप देख रहे हैं खबरों के आईने से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजीत समाचार से न्यूज एडिटर विकास सचदेवा जी। विकास जी, मैं स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बहुत शुक्रिया। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने कुछ खास मुद्दों से करेंगे। विकास जी, सबसे पहले हम बातचीत करेंगे हिमाचल टनल के बारे में। बीते दिन ही ये ऐलान किया गया है कि हिमाचल और मनाली की जो यात्रा है वह काफी आसान होने जा रही है। जी। इस साल अप्रैल के महीने में हिमाचल में 9 टनलें जो हैं बनने जा रही हैं, जिसकी वजह से चंडीगढ़ का भी जो यात्रा है यात्रा पर जाने वाले हैं 4 घंटे का जो यात्रा है उसमें ही मतलब कि 4 घंटे का फर्क पड़ेगा जी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कि देखिए, एक तो पहाड़ी रास्ते पर जाना पहले जब हम सोचते हैं तो वही सोचकर हम रह जाते हैं कि इतना लंबा सफर है। अब जैसे पंजाब से मनाली तक का सफर करना हो तो कम से कम 12 घंटे लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 12 घंटों में आदमी की बिल्कुल बस हो जाती है कि पहाड़ी सफर में खास करके काफी ज्यादा थकावट भी हो जाती है, दूर भी ध्यान से भी चलना पड़ता है जी, और टाइम काफी लगता है। बिल्कुल। तो उस वजह से जो आजकल आपको पता ही है कि सभी तरफ जो राजमार्ग हैं बहुत ही अच्छे बनाए जा रहे हैं, बहुत ही खुले किए जा रहे हैं, हाईवेज और एक्सप्रेसवेज तक बनाए जा रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी राज्य हैं, वहां पर भी इस तरह के एक्सप्रेसवे तो अगर नहीं बन सकते, लेकिन पहाड़ों को काट कर उनमें से टनल्स, सुरंगें बनाई जा रही हैं, ताकि जो पहाड़ को पूरा घूमकर आने में रास्ता लगता है और डिस्टेंस तय करना पड़ता है, उसकी बचत वो और उसकी सीधा रास्ते का बचत हो, टाइम की बचत हो। उसके साथ साथ आप ये देखिए कि ईंधन की जो फ्यूल है, पेट्रोल या डीजल, उसका कितनी बचत है। तो अगर हम बात करते हैं कीरतपुर और मनाली हाईवे की, कीरतपुर साइड से अगर हम मनाली की तरफ, कुल्लू और मनाली की तरफ जाते हैं तो वहां पर नई 14 टनल्स बन रही हैं। 14 नई टनल्स कंस्ट्रक्ट हो रही हैं। और इसी तरह से हिमाचल की ही बात करें तो शिमला से बिलासपुर जाने का जो रास्ता है, बिलासपुर यहाँ अनंतपुर साहब से जब जाते हैं तो कीरतपुर साहब, उसके बाद बिलासपुर, फिर शिमला की तरफ, सोलन की तरफ जाएं तो वहां पर 12 टनल्स नहीं बन रही हैं। आप ये सोचिए कि कितना ज्यादा समय बचेगा। और उसी तरह से पठानकोट से जब पालमपुर, पठानकोट पंजाब में है, पठानकोट से हिमाचल बिल्कुल साथ ही सटा हुआ है। तो पठानकोट से अगर हमने पालमपुर और मंडी की तरफ जाना है तो उस तरफ 4 नई टनल्स बन रही हैं। तो इस तरह से जो 37 नई टनल्स बन रही हैं या जिनकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये 3 साल में 37 नई सुरंगें बनकर तैयार हो जाएंगी। उनमें से जो अप्रैल तक 9 टनल्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगी और लोगों के लिए खोल दी जाएंगी। बिल्कुल, लोगों के लिए खुशखबरी है ये। बिल्कुल। और कीरतपुर साहिब से मनाली जाने का जो रास्ता है, जिसमें जो नई टनल्स बन रही हैं, उसमें 237 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो 196 किलोमीटर रह जाएगा। 41 किलोमीटर, पहाड़ों में 41 किलोमीटर भी बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल। तो पहाड़ों में क्योंकि चढ़ाई होती है, घुमाव होते हैं, जगह जगह पे मोड़ हैं, तो उस वजह से 41 किलोमीटर का जो रास्ता है वो भी बहुत ज्यादा माना जाता है। तो 41 किलोमीटर का जो है वो डिफरेंस पड़ेगा और इससे 3.5 घंटे का जो सफर है वो जल्दी हो जाएगा, तय हो जाएगा। 3.5 घंटे से का फर्क पड़ेगा समय का। तो इस तरह से जो नई टनल्स बन रही हैं, नई सुरंगें बन रही हैं, ये आने वाले समय में एक मील पत्थर होगा। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी बताना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि हाईवे बन तो रहे हैं, लेकिन नेचर से जितनी भी ज्यादा छेड़छाड़ की जाती है वो नेचर कभी ना कभी अपना रूप जरूर दिखाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार भी इस तरफ खास ध्यान दे और जितनी भी सुरंगें और जो भी टनल्स वगैरह बन रही हैं, इनकी मजबूती और आने जाने वाले सभी लोगों को की जो सुरक्षा है उनका पूरा ध्यान रखा जाए। काफी रिस्क भी कम होना चाहिए लोगों के लिए। बिल्कुल। तो अगले मुद्दे पर बातचीत करेंगे। पंजाब में एक ऐसा गांव है जिसमें करीब हर घर का कोई ना कोई व्यक्ति जो है सरकारी नौकरी कर रहा है।
बात करेंगे हरियाणा सीमा के साथ लगते संगरूर जिले का एक आखिरी गांव है जिसका नाम है गुलाड़ी। वहां का हर एक व्यक्ति, हर घर का व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा है जी। उस गांव की जो आबादी है 2500 है, जिनमें से 250 के लगभग तो मतलब जो है वहां पे सरकारी नौकरी, तो काफी ज्यादा ये एक अलग सी बात है कि एक सरकारी नौकरी बहुत बड़ी बात होती है जी। कि हर घर का व्यक्ति है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, जिस गांव की आप बात कर रहे हैं वहां पर आबादी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत बड़ा गांव नहीं है, पंजाब और हरियाणा की सीमा पर है बिल्कुल, और पंजाब का आखिरी गांव इसको कह सकते हैं, हरियाणा के साथ लगता हुआ। इसमें 2500 की अगर आबादी है, 2500 ज्यादा आबादी नहीं हो सकती, कहीं नहीं जा सकती। इसमें बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, मध्यम वर्ग के भी हैं, बच्चे भी हैं, सभी को मिलाकर 2500 लोग हम जनसंख्या कह रहे हैं। उसमें जो 250 लोग हैं, यानी कि आप 250 लोगों को अगर नंबर उनका काउंट करेंगे तो उस गांव के तकरीबन हर एक घर में से एक व्यक्ति, औसतन एक व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा है। उसमें से आपको बता दें कि 250 में से 115 लोग जो हैं वो टीचर हैं। माय गॉड, सरकारी टीचर हैं, सरकारी टीचर जी। और उसमें से 70 लोग जो हैं वो सेना में हैं, आर्मी में हैं। बहुत अच्छी बात है। 22 लोग जो हैं वो पुलिस में भर्ती हैं। बहुत अच्छी जॉब, बिल्कुल सरकारी नौकरी बहुत बड़ी पोस्ट पर मतलब शामिल, बिल्कुल। और 14 लोग हैं वो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं। और आपको ये बताना चाहूंगा कि 250 में से ये जो मैंने आपको आंकड़े बताए हैं, इसमें से 25 लेडीज हैं जो उस गांव में सरकारी जॉब करती हैं। हालांकि उस गांव का जो रिवाज अभी तक आज भी ये है कि उस गांव में जो लेडीज हैं वो घूंघट में रहती हैं। ओह माय गॉड। और घूंघट में रहने के बाद उस प्रथा के बावजूद भी 25 महिलाएं उस गांव से जॉब करती हैं। और उस गांव में पूरे दिन में सिर्फ एक बस आती है और जाती है। वहां पर कोई भी परिवहन की सुविधा नहीं है। उसके बावजूद भी आप देखिए कि वहां के लोग बड़ी बात है, निरंतर सरकारी जॉब भी कर रहे हैं, जो अपनी सेवा दे रहे हैं सरकार को। मेहनत बहुत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। और उससे वहां के जो गुलाड़ी गांव का जो पूरा 2500 जनसंख्या का पूरा आंकड़ा है, इन सभी से अगर देखा जाए तो ये सभी अपने अपने लेवल पे बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं। उनको इस बात का मलाल नहीं है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, यहाँ घूंघट की प्रथा है या कुछ इस तरह से या पिछड़ा हुआ है, कुछ ऐसा नहीं है। इन चीजों को पीछे रखकर वो आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, इन चीजों को पीछे रख के वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये। तो बात करेंगे अगले मुद्दे पर। सिंगर सिद्धू मूसेवाला केस में जो नामजद 2 गैंगस्टर थे, उनकी बीते दिन ही गोविंदवाल की जो जेल है, केंद्रीय जेल है, वहां पर भिड़ंत हो गई जिसमें उनकी हत्या हो गई। तो अगर इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी जेल में गैंगस्टर भी सेफ नहीं है, क्या कहेंगे इसके बारे में कि आखिरकार मुद्दा क्या है? देखिए, सिक्योरिटी की तो अगर बात पंजाब में करें तो जेल के अंदर क्या, जेल के बाहर भी कहीं भी कोई सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है। कानून व्यवस्था बनाई इसलिए गई है कि सजा उनको मिले, उसका कोई सबक सीखे। कानून व्यवस्था की बात जो है वो तो जेल के अंदर या जेल के बाहर कहीं भी नहीं है। पूरे पंजाब में इस वक्त जो कानून है उसकी धज्जियां उड़ चुकी हैं। तभी लोगों के जो गैंगस्टर उनके हौसले थोड़े दिन पहले जो अजनाला में हुआ उस कांड को लीजिए, या जो कल हुआ गोविंदवाल साहब की केंद्रीय जेल में, आप उसको ही ले लीजिए। वहां पर 2 गैंगस्टर के जो 2 गुट हैं, वो 2 गुटों में आपस में भिड़ंत होती है। और उस भिड़ंत में एक गुट जो है वो नुकीली धारदार किसी चीज से हमला करता है दूसरे गुट पर। अब कहा यह जा रहा है कि वो जो धारदार नुकीली चीजें हैं वो खिड़की की उखाड़ी हुई सीखें भी हो सकती हैं या कोई हथियार भी हो सकते हैं। लेकिन अगर वो हथियार हैं, अभी इनका पता लगाया जा रहा है, लेकिन अगर वो हथियार हैं
तो वो हथियार कहाँ से आए, जेल में उनके पास कहाँ से आए। बिल्कुल। फिर तो गैंगस्टर, अगर थोड़े दिन पहले भी ये झड़प हुई थी, अगर झड़प हुई थी तो उनके सेल क्यों नहीं बदले गए, उनको आपस में अलग अलग क्यों नहीं किया गया। ये नौबत वहां पर, अगर आपको पता है, पुलिस प्रशासन को, जेल प्रशासन को ये पता है कि 2 ऑपोजिट गैंग्स के गैंगस्टर हमारे पास कैद हैं, तो वहां पर उस हिसाब से उनकी सुरक्षा या उनको डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए। इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनको खुलेआम आपस में भिड़ने के लिए छोड़ दिया जाए। कानून तो की है कि गैंगस्टर ही गैंगस्टर को मार रहा है। जी, गैंगस्टर ने ही गैंगस्टरों को मार दिया। लेकिन देखिए, इस फील्ड में, ये भी एक अगर फील्ड है, इनके लिए एक फील्ड है, तो इस फील्ड का जो नतीजा है वो बहुत ही बुरा है, भयानक है। लेकिन ये चीज, इसको ये सोचते नहीं है, इनके लिए सिर्फ पैसा और जो अपना काम है वो करना पूरा इनका टारगेट होता है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई, उस वक्त भी उनका वो टारगेट था। बिल्कुल। कल भी जो हुआ, जो 2 गैंगस्टरों को, मोहना और तूफान को मारा गया, वो भी उनका एक मिशन था, उन्होंने मारा। और उसकी जो जिम्मेवारी है, कनाडा में बैठे हुए लॉरेंस गुट के जो गोल्डी बराड़ हैं, उन्होंने उसकी जिम्मेवारी ली है। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम अब बहुत ही ध्यान से इस पर चलने की जरूरत है। पंजाब में इस वक्त जो कानून का चल रहा है, एक हाल जो है, बिल्कुल धज्जियां उड़ाई वो जा हाल रही हैं, से बेहाल हो चुका है। सरकार को जागना चाहिए। बिल्कुल जी, वो हाल से बेहाल हो चुका है कानून का जो इस वक्त सिस्टम है। बिल्कुल। तो हर बार की तरह इस बार भी हम अपने कार्यक्रम का समापन अपने आज के विचार से करेंगे। कहा जाता है, सकारात्मक आदत चरित्र की ताकत को बढ़ाता है। जी विकास जी। सकारात्मक सोच, सकारात्मक आपके गुण या सकारात्मक आपका एक्शन, वो आपके चरित्र निर्माण में बहुत ही सहायक होता है। क्योंकि जब आप सकारात्मक काम करते हैं, किसी भी तरफ आप सकारात्मक कदम बढ़ाते हैं, तो वो आपका चरित्र निर्धारित करता है। बिल्कुल, सोच सकारात्मक होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आज हमने चर्चा की है पिछले सप्ताह के कुछ खास मुद्दों के बारे में। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे देश विदेश के कुछ खास मुद्दे लेकर। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।